आज देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में मानव जीनोम परियोजना। प्रत्येक संजीव में आनुवांशिक गुणों के भाग गुणसूत्रों को क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है और इन्हीं डीएनए पर छोटे छोटे कण स्थित होते हैं जिन्हें जीन कहा जाता है। ये जीन ही संजीवों मनुष्य की आनुवंशिकता के कार्यात्मक इकाई होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक मानव शरीर में जीनों की संख्या 80,000 से भी ज़्यादा होती है। जीनों की समूह संख्या को जीनोम कहा जाता है, क्योंकि जीन ही किसी व्यक्ति के निर्माण एवं उसके समस्त कार्य व्यापार के लिए जिम्मेदार होते हैं। अतः इन जीनों की पूरी संरचना को विस्तृत अध्ययन करने के लिए 1988 में अमेरिकी सरकार ने एक विशाल शोध कार्यक्रम शुरू किया जिसे मानव जीनोम परियोजना नाम दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव जीनोम की संपूर्ण संरचना का पता 15 वर्ष के भीतर लगाना था, परंतु वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से इसे तय समय के पहले ही वर्ष 2000 में ही पूरा कर दिखाया। इस कार्य में मानव जीनोम परियोजना के वैज्ञानिकों के अलावा सेलेरा जीनोमिक्स के वैज्ञानिकों ने भी महती भूमिका निभाई। तथापि इस संपूर्ण कवायद को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही शामिल किया गया। वास्तव में मानव जीनोम का आधार मानव शरीर में उपस्थित करोड़ों कोशिकाएं हैं जिनमें गुणसूत्र मौजूद हैं। यह गुणसूत्र मूलतः डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है जिस पर जीन पाए जाते हैं। इस जीन की भौतिक एवं रासायनिक संरचना का सिलसिलेवार अध्ययन करना ही मानव जीनोम परियोजना का मूल लक्ष्य रहा है। जून 2000 तक वैज्ञानिकों ने मनुष्य के संपूर्ण कार्य व्यापार व प्रकृति का निर्धारण करने वाले जीन समूह का एक नक्शा तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली। उन्होंने लगभग 97% जीनोम का खाका तैयार कर लिया था। इस सफलता के पीछे ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिन्स का सबसे अहम रोल रहा। उनके अलावा डॉक्टर क्रेग बेंटर तथा डॉक्टर जॉन सल्सन ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उपयोगिता: जीनोम की संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी अध्याय से शुरुआत थी। जीनोम में मनोवांछित परियोजना हम व्यक्ति में मनोवांछित परिवर्तन कर सकते हैं। बीमारी उत्पन्न करने वाले या डिफेक्टिव जीन को हटाकर डिफेक्टिव जीव को हटाकर एक पूर्ण स्वस्थ मानव का निर्माण कर सकते हैं। असाध्य रोग का इलाज भी इस प्रक्रिया में किया जा सकता है। इससे न केवल बुढ़ापे पर काबू पाया जा सकता है बल्कि अंग प्रत्यारोपण से नए अंग लगाए जा सकते हैं। जीनोम प्रोजेक्ट ने डिजाइनर बेबी की संरचना को मूर्त रूप दिया है, यानी मनोवांछित संतान की उत्पत्ति। यह एक तरह से न केवल जीवन में राज को खोलने जैसा
है, बल्कि जीवन के ऊपर विजय है, जहां जीवन पर प्रकृति के एकाधिकार को तोड़ दिया जाता है। परंतु इस अनुसंधान के कुछ दुरुपयोगों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। डिजाइनर बेबी की चाह असंख्य भ्रूण हत्याओं व गर्भपात का कारण बंद कर सकती है। जेनेटिक आधार पर रंग भेद व नस्ल भेद को बढ़ावा मिल सकता है। बहरहाल जीनोम प्रोजेक्ट जैव प्रौद्योगिकी के आधार के क्षेत्र में एक ही बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धि। भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार जीनोम सीक्वेंस को डिकोड करने में सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ ही जीनोम सीक्वेंस को डिकोड और असेंबल करने वाले अमेरिका, चीन, कनाडा, ब्रिटेन और कोरिया जैसे चुनिंदा देशों की बिरादरी में भारत शामिल हो गया है। इस काम को अंजाम दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंट्रोगेटिव बायोलॉजिकल IGIB के डॉक्टर राजेश गोखले और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च CSIR की टीम में डॉक्टर श्रीधर शिवासुब्बू, डॉक्टर विनोद इस्कारिया और CSIR के महानिदेशक प्रोफेसर समीर के ब्रह्मचारी शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने झारखंड के 55 वर्षीय व्यक्ति के जीन की डिकोडिंग की है। इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति भविष्य में बाइपोलर डिसऑर्डर, पेट के कैंसर, 5 तरह के अल्सर और 3 तरह के हृदय रोगों का शिकार हो सकता है। नंबर 1, त्वचा व फेफड़ों के कैंसर के लिए जिम्मेदार जीनों को डिकोड करने में सफलता मिली है। नंबर 2, इससे शीघ्र ही ब्लड टेस्ट से ही कैंसर का पता चल सकेगा। त्वचा कैंसर कारक जीनों में 30,000 गड़बड़ियां होती हैं। इनका सर्वप्रमुख कारण धूप है। नंबर 4, फेफड़ों के कैंसर जीनों में 23,000 गड़बड़ियां होती हैं।